नंबर 9, ये तस्वीर एक हॉस्पिटल के रिसेप्शन लॉन्च की है। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स तुम्हारी बीमारी का इलाज करने के लिए बैठे हैं तो तुम गलत हो। हॉस्पिटल में बिजनेस हो रहा है। इनका मकसद तुम्हें अच्छी सेहत देना नहीं बल्कि वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजीज सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, तुम में से बेशतर लोग मेरी बातों को सीरियस नहीं लेते क्योंकि तुम इस सिस्टम से इस कदर ब्रेन वॉश हो चुके हो कि अगर मैं तुम्हें जगाऊं, तुम्हें जोड़ूं तो तुम्हें लगता है कि मैं बस शोर मचाता रहता हूं। लेकिन जब चीजें तुम्हारे हाथ से निकल जाती हैं तब तुम रोते हुए मेरे पास आ जाते हो। देखो, जब भी किसी औरत के साथ किसी भी रेस्टोरेंट पर जाओ तो स्ट्रेट होकर बैठो, झुक कर मत बैठो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस है। इधर उधर मत देखो, सीधा उसकी आंखों में देखो। फजूल मत हंसो, अपनी टांगे मत हिलाओ, ये नर्वस लोगों की निशानी है। और बिना सोचे समझे बेकार बातें मत करो। नंबर 2, मर्दों, किसी भी गली में, सड़क पर, किसी सफर में, किसी कॉरिडोर में, मीटिंग्स में, मार्केट में, किसी बाजार में, कहीं भी कोई भी औरत तुम्हें देखे तो सीधा उसकी आंखों में देखो, उसकी आंखों में आंखें डालकर और देखते ही रहो जब तक वो नजरें नहीं हटा लेती। उससे नजरें हटाने में पहल मत करो। इससे जाहिर होगा कि तुम एजुकेट भी पहले हो जाओगे। अपने आप में, अपनी शख्सियत में ठहराव लाओ। नंबर 3, आजकल के ज्यादातर प्रोफेसर्स गांव की बकरियों की तरह हैं। ये कुछ भी नया इनोवेट नहीं करते, बस पुरानी इंफॉर्मेशन के सहारे ही जीते हैं। ये ओवरवेट, शर्मीले और लेजी हैं। चलें तो झुक कर चलते हैं, बैठें तो टेढ़े मेढ़े होकर बैठते हैं। इनमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो है। इनको खुद बताना पड़ता है कि ये प्रोफेसर्स हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं से भी नहीं लगता कि ये प्रोफेसर्स हैं। इनकी नजरें खवातीन पर होती हैं। अगर तुम इनकी बातें सुनो तो तुम्हें इनकी जहालत की गहराइयों का पता चलेगा। अगर तुम इनसे सवाल करो जिसका जवाब इन्हें नहीं आता तो वो तुम्हें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स होने का दावा करेंगे। मर्दों, इन पढ़े लिखे अहमक लोगों की हर बात मत मानो। नंबर 4, मर्दों, आजकल सबसे बेकार नौकरी सरकारी मुलाजिम की है। ये कैरियर पहले सबसे अट्रैक्टिव था। हर शख्स का सपना होता था कि वो सरकार के लिए काम करे। लेकिन आजकल एक सरकारी मुलाजिम गधे की तरह काम करता है, बिल्ले की तरह तनख्वाह पर नजरें टिकाए रखता है और कुत्ते की तरह प्रमोशन के पीछे भागता रहता है और कुएं के बैल की तरह एक ही जगह सारी उम्र घूमता रहता है। इसके पास सालों की मेहनत का कुछ भी नहीं होता दिखाने के लिए। अगर तुम एक सरकारी मुलाजिम हो तो अभी से नौकरी छोड़ने का सोचना शुरू करो। एक लोन लो, अपने आबाई गांव जाओ और वहां खेती बाड़ी शुरू करो। वहीं अपना घर बनाओ और इंसानों की तरह जीना शुरू करो। नंबर 5, ये दवाएं एक बच्चे की थी जो हाल ही में बीमार हो गया था। उसकी नाक बहती थी, उसे बुखार था, जिस पर उसका बाप उसे पास ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल ने उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहा और उसे एंटीबायोटिक दे दी और 2 दिन के बाद दोबारा आने को कहा। 2 दिन के बाद उसका बाप उसे दोबारा उसी हॉस्पिटल में ले गया। इस दफा हॉस्पिटल वालों ने उसे 2 दिन के लिए एडमिट कर लिया, जिसका मकसद सिर्फ उसके बाप की जेब खाली करना था। मर्दों, मेरी बात सुनो, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है। हॉस्पिटल्स इसका इस्तेमाल करके लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं ताकि उनकी जेबों से पैसे निकाले जा सकें। अक्सर बीमारियां वायरल होती हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स उन्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन का लेबल लगा देते हैं। किसी भी शीरख्वार बच्चे को इन दवाओं की जरूरत नहीं होती। ये बच्चा असल में एक वायरल इन्फेक्शन का शिकार था जो खुद ब खुद ठीक हो जाना था। ये बच्चा स्टीम इनहेलेशन से भी ठीक हो जाना था। इस बच्चे को हर्बल रेमेडीज भी ठीक कर सकती थी। सूरज की रोशनी, मटन की फैट और चिकन का सूप भी इस बच्चे को ठीक कर सकता था। ये बच्चा इन बेकार दवाओं के बगैर भी ठीक हो जाना था। खुदारा अपने बच्चों को दवाओं से दूर रखो, ये उनकी इम्यूनिटी को कमजोर कर देती हैं, तभी तो ये बार बार बीमार हो जाते हैं। खुदारा अपने बच्चों को इन हॉस्पिटल से बचाओ। नंबर 6, मर्दों, तुम एक सुतून हो। अपने ख्यालात, जज्बात, एहसासात, विजन, मिशन और अपने गोल्स के मालिक हो। जबकि औरत की फितरत में लालच है, वो जल्दबाज है, वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचती, वो तुमसे कम प्रोडक्टिव है। सो कभी भी अपने ख्यालात को अमली जामा पहनाने से पहले किसी भी औरत से मशवरा मत लेना। नंबर 7, मर्दों, आजकल हॉस्पिटल में ये झूठ बोला जाता है कि अगर आपको सिर्फ एक वायरल जुकाम है तब भी हम आपको ये एंटीबायोटिक देंगे ताकि आप किसी भी आने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच सको। खुदारा इन पर यकीन मत करो, ये झूठे हैं, ये इलाज नहीं कारोबार करते हैं, इनसे बचो। एंटीबायोटिक सिर्फ एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन को टारगेट करती है, ये सारे इन्फेक्शन नहीं रोकती। ये तुम्हारे पेट में जलन की वजह बनती है, तुम्हारी गट को खराब करती है, ये तुम्हें ऑटो इम्यून डिजीज की तरफ ले जाती है।
اینٹی بایوٹکس کا بزنس بہت منافع بخش ہے، تبھی تو یہ ہاسپٹلز ایسی دوائیں بیچتے ہیں۔ عام زکام ایک وائرل انفیکشن ہے جو اگر تم دوا لو تو 7 دن چلے گا اور اگر تم نہیں لوگے تو 1 ہفتہ چلے گا، لیکن پھر بھی تم جا کے ان سے اینٹی بایوٹک لے آؤ گے کیونکہ اس سسٹم نے تمہیں برین واش کر دیا ہے۔ نمبر 8، مردو تمہاری صلاحیت تمہاری تنہائی میں چھپی ہے۔ تمہیں اپنی صلاحیت کا پتہ تب چلے گا جب تم تنہا ہوگے۔ جب ایک مرد تنہا ہوتا ہے تو وہ مشکلات کو شکست دینے کے لیے زیادہ پرعزم ہو جاتا ہے۔ مردو اگر تم آگے جانا چاہتے ہو، کچھ بڑا کرنا چاہتے ہو، اپنی شخصیت میں بہتری لانا چاہتے ہو تو تنہائی کو گلے لگانا سیکھ لو۔ نمبر 9، یہ تصویر ایک ہاسپٹل کے ریسپشن لانچ کی ہے۔ اگر تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز تمہاری بیماری کا علاج کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو تم غلط ہو۔ ہاسپٹل میں بزنس ہو رہا ہے۔ ان کا مقصد تمہیں اچھی صحت دینا نہیں بلکہ تمہاری جیب خالی کرنا ہے۔ خدا را ان کی خوراک مت بنو، اپنے اور اپنے پیاروں کی صحت ان ہاسپٹلز کے حوالے مت کرو۔ اور نمبر 10، سب سے آخر میں یہ کہ تمہیں اپنی عورت کے لیے یہ 4 چیزیں کرنی ہوں گی۔ نمبر 1، اسے لیڈ کرو، فالو نہیں۔ جب تم اسے لیڈ کرو گے تو وہ خود بخود تمہیں فالو کرے گی۔ نمبر 2، اس کی حفاظت کرو، عورت کمزور ہے اس کی حفاظت کرو۔ نمبر 3، اسے پرووائڈ کرو، اپنی عورت کو کھانا، گھر اور کپڑے پرووائڈ کرو۔ اور نمبر 4، اس کے جسم، اس کی روح اور اس کے جذبات سے جڑو، ہمیشہ ذمہ دار مرد بنو۔